अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो ये है कि यहाँ पे हमें जो है इक्वेशन दी गई है कि x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z डिवाइड बाई 4। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें कुछ गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो कैसे इस्तेमाल करना है वो ये कि मतलब हमारे पास वो कह रहा है कि x डिवाइड बाई 2 इक्वल आएगा y डिवाइड बाई 3 इक्वल आएगा z डिवाइड बाई 4 के। तो हमें ऊपर एक ऐसा नंबर लेना है कि इक्वालिटी जो है बराबर रहे। अब लेट्स सपोज अगर मैं लेता हूँ, सबसे पहले 6 से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं इस x को जो है वो 6 ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी y को अगर मैं 6 ले लेता हूँ क्योंकि y पूछ रहा है ना, तो y को अगर मैं 6 लेता हूँ तो नीचे आपको पता है 3 है, तो 3 2s आर 6, यानी हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो हमें दूसरी तरफ भी 2 लाना है, x डिवाइड बाई 2 की साइड पे भी। तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 2s आर 4 आता है ना, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हम 4 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, 2 2s आर 4, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसी तरह हमने z डिवाइड बाई 4 की साइड पे भी 2 लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 2s आर 8 आता है ना, तो 8 डिवाइड बाई 2, 2 2s आर 4। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तीनों साइड पे 2 लाने के लिए हमने क्या किया है, गेस किया है। y को हमने जो है वो 6 पकड़ लिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 6 भी मौजूद है। इसी गैस की बेसिस के ऊपर हमने x डिवाइड बाई 2 को भी जो है वो 2 बनाने की कोशिश की और z डिवाइड बाई 4 को भी 2 बनाने की कोशिश की है, ताकि हमारे पास ये चीज़ मेंटेन रह सके। ठीक है, हम इस इक्वालिटी को मेंटेन रख सकें। ठीक है, हमने कर दिया। अब क्या करना है, अब हमने जो गैस नंबर किए थे उनको इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, हमने क्या गैस किया था, हमने जो है वो x को क्या गैस किया था उस टाइम, हमने जो है x को 4 गैस किया था। तो यहाँ पे अगर मैं 4 लिखता हूँ प्लस 2, और y को हमने क्या गैस किया था, 6 किया था। ठीक है, और आगे हम जो है माइनस लगा लेंगे, और 5, और z को क्या गैस किया था, हमने 8 गैस किया था। ठीक है, अब इससे अब आंसर आप निकालो। अब इससे आप आंसर निकालो तो क्या आएगा, 4 3 12 आएगा, प्लस हमारे पास 2 6 क्या आएगा, 6 2 भी 12 आएगा। एक सेकंड, सही। अब और आगे जो है हमारे पास 5 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, इसका अब आप सोल्यूशन निकालोगे, तो 12 में से हमने बोर्ड मास रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। 12 में -40 कर लिया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास -28 आ गया। ठीक है, अब इससे हमने 12 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास -16 आ गया। ठीक है, मतलब कि हमारे पास 6 ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और हमने कोई बड़ी वैल्यू लेनी है, ताकि हमारे पास आंसर जो है वो -32 आए, माइनस में आए। ठीक है, और वो भी 32 तक। तो अगर चले मैं 12 को लेता हूँ। ठीक है, अब 12 को अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करें तो अगर मैं y को 12 पकड़ता हूँ और नीचे 3 लिखता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ 4 लाना है। x डिवाइड बाई 2 की जगह पे 4 लाने के लिए हमारे क्या तरीका होगा, हम जो है अगर x डिवाइड बाई 2 की जगह 4 लाना चाहते हैं तो x को क्या पकड़ेंगे, हम जो है 2 की टेबल 4 पढ़ेंगे। 2 मल्टीप्लाई 4 क्या आता है, 4 2 ज़ार 8 आता है ना। तो अगर हम यहाँ पे 8 पकड़ेंगे, यहाँ पे 2 पकड़ेंगे, तो 2 4 ज़ार 8, तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि x की साइड पे 4 लाने के लिए हमें जो है x को 8 पकड़ना होगा। इसी तरह z को जो है हमने क्या नंबर पकड़ना होगा कि वहाँ भी हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो z को हम अगर करें 4 4 16, तो यहाँ पे अगर z है तो z को अगर 16 पकड़ें और नीचे 4 लिखते हैं तो 4 4 16 आता है। तो हमने z को क्या पकड़ा, हमने z को जो है वो 16 पकड़ा कि हमारे पास y की साइड पे भी 4 आ गया। ठीक है, y की साइड पे 4 आ गया, यानी हमने x को पकड़ा उस टाइम, क्या पकड़ा, x को हमने 8 पकड़ा, y को हमने 12 पकड़ा, z को हमने क्या पकड़ा, z को हमने 16 पकड़ा। अब देखो,
अब देखो, अब जो है इसकी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं नीचे वाली, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ। 3 8 ज़रा हमारे पास क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई 8 क्या आता है, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 24 प्लस और 2 मल्टीप्लाई करना था आपने y के साथ, y को हमने 12 लिया था, इसको अगर आप करोगे मल्टीप्लाई फिर 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 24 आ जाएगा, यानी 24 प्लस 24 और आगे माइनस, और माइनस में हम z को हमने क्या लिया था, ठीक है। z को हमने जो है यहाँ पे z को हमने जो है वो 16 लिया था, ठीक है। तो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई बाय 16 करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या करना है 5, 80 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 80 आ जाएगा, तो 80 आ गया। अब हमने बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। मास रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमने पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि अगर हमारे पास जो है वेट, इसको मिटा देता हूँ। अगर हमारे पास जो है हमने ये करना है कि प्लस 24 माइनस 80, ठीक है। तो हमें अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव, माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 56 आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े के साथ था माइनस, तो हम क्या लाए, -56, ठीक है। अब हम जो है क्या करते हैं, अब हम जो है पहला वाला जो 24 रह गया था उसको भी हम करते हैं प्लस -56, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 24 माइनस 56, आंसर आपके पास आएगा -32। मतलब के हमारे पास ये बात वेरीफाई हो गई कि -32 हम तभी ला सकते हैं जब y हमारे पास 12 हो, ठीक है। जब y 12 हो तभी -32 आ सकता है। तो आंसर हमारे पास क्या हुआ, 12। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।